मेरा नाम है अनुराग और मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आ चुके हैं दाऊद नगर में नील कोठी के पास, जो बहुत साले पुराने थी और यहाँ पे शायद ही किसी व्यक्ति को पता होगा, इसीलिए हम आज वीडियो बना के डालने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आप दाऊद नगर से होंगे तो आपको नील के कोठी के बारे में आपको जानकारी होगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो बनाया हुआ है, जो आपको दीवार दिखाई दे रही है, ये बहुत साले पुरानी है। उस समय जब अंग्रेज का शासन हुआ करता था, यानी ब्रिटिश का शासन हुआ करता था, तो यहाँ पे नील का खेती किया जाता था। हालांकि जो बहुत चीज़ था वो यहाँ से गायब हो चुका है, लेकिन अभी भी वो दीवार यह गवाही दे रहा है कि हम आज भी दाऊद नगर के क्षेत्र में उपलब्ध हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम दाऊद नगर की एक ऐसी जगह की कहानी जानेंगे जिसका नाम तो आज भी सुनने को मिलता है, लेकिन जिसके पीछे छिपा इतिहास धीरे धीरे लोगों को यादों से दूर होता जा रहा है। दाऊद नगर के बुधन विहार के आसपास नील कोठी के नाम से जाने जाने वाली जगह का नाम उल्लेख रूप से आज भी मिलता है, लेकिन कभी इसी नाम के पीछे अंग्रेजों के दौर से जुड़ी एक आर्थिक व्यवस्था की कहानी छिपी हुई है। दोस्तों, पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर नील कोठी होती क्या थी। नील कोठी का मतलब था ऐसी जगह जहां नील की खेती और उससे जुड़ी काम किए जाते थे। नील कोठी शब्द का अर्थ ही पुराने शब्दकोशों में नील बनाने के कारखानों या इंडिगो फैक्ट्री के रूप में मिलता है। नील का पौधा किसानों के खेतों में उगाया जाता था, उससे नीला रंग तैयार किया जाता था। उस समय यह नीला रंग व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के कई हिस्सों में नील की खेती का विस्तार हुआ। कई जगहों पर नील की कोठियां स्थापित की गई और किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। अब सवाल उठता है, क्या दाऊद नगर यह नील कोठी भी उसी व्यवस्था का हिस्सा थी? स्थानीय रूप से इसका नाम नील कोठी आज तक चलता आ रहा है। सरकारी तथा स्थानीय रिकॉर्ड में भी दाऊद नगर में नील कोठी नाम की जगह का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ रखना जरूरी है, दाऊद नगर की इस खास नील कोठी के बारे में अभी तक ऐसा पक्का दस्तावेज सामने नहीं आया है जिससे यह निश्चित रूप से कहा जा सके कि यह कोठी किस काल बनाई गई थी, इसे किस अंग्रेजी अधिकारी ने बनवाया था और यहाँ कितने गांवों से नील लाया जाता था। इसलिए इतिहास की बात करते समय हमें अफवाह और प्रमाण के बीच फर्क रखना चाहिए। फिर भी इस जगह का नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी जगह का नाम यूं ही पीढ़ियों तक नहीं चलता। अक्सर किसी पुराने भवन, व्यापार, खेती या ऐतिहासिक घटना की वजह से किसी स्थान या नाम बनाता है और वही नाम आगे चलकर उस जगह की पहचान बन जाता है। कल्पना कीजिए, कभी इसी इलाके में किसान अपने खेती में नील उगाते होंगे, नील के पौधे खेतों से निकालकर कोठी तक पहुंचाते होंगे, वहां उनसे रंग तैयार करने की प्रक्रिया होती होगी, फिर तैयार माल व्यापार के लिए दूसरी जगहों तक भेजा जाता होगा। यानी आज जिस जगह को हम सामान्य मोहल्ले या इलाके के रूप में देखते हैं, संभव है कि कभी वहां व्यापार और खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती रही होगी। और यही किसी भी स्थानीय इतिहास की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इतिहास सिर्फ बड़े राजाओं और किलों का नहीं होता, हमारे गांव और मोहल्ले के नाम भी इतिहास के छोटे छोटे पन्ने होते हैं। दाऊद नगर की नील कोठी भी शायद ऐसी ही एक पन्ना है। आज जरूरत है कि इस जगह के बारे में स्थानीय बुजुर्गों से कहानी ली जाए, पुराने लोगों से पूछा जाए, नील कोठी पहले कैसी थी, वहाँ कोई पुरानी इमारत थी या नहीं, किस रास्ते से लोग वहाँ आते जाते थे, क्या आसपास के गाँव में नील की खेती होती थी, नील कोठी नाम की शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई। अगर आपके गांव या परिवार में किसी बुजुर्ग को इसके बारे में जानकारी है, अगर किसी के पास पुराना कागज, जमीन का रिकॉर्ड, पुरानी तस्वीर या इस जगह से जुड़ी कोई कहानी है, तो वह दाऊद नगर के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि इस छोटी सी जानकारी से नील कोठी की पूरी कहानी सामने आ जाए। तो दोस्तों, दाऊद नगर की नील कोठी सिर्फ एक नाम नहीं है, यह हमारे इलाके के उस पुराने दौर की याद हो सकती है जब नील की खेती और उसका व्यापार बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप सबको लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे ही कहानियाँ जानकारी हमको मिले, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगला जगह किस स्थान का होगा। उस स्थान पे हम जाएंगे और उस स्थान को विजिट करके आपको हम बतलाएंगे।